गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका वोकैब का सेक्शन चल रहा है। आज हम लोग इसमें एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये प्यारे बच्चों आपकी वोकैब की पांचवी और अंतिम टॉपिक है। इसके पहले हमने सिनोनिम्स करा चुके हैं, एंटोनिम्स करा चुके हैं, होमोफोन्स करा चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं। आपकी अंतिम टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो आज शुरू होने वाली है, मीन्स मुहावरा एवं कहावत की। और आपके प्यारे बच्चों 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चलेंगे, जिससे हमने 6 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। प्रत्येक पार्ट में आपका 50-50 कराने वाले हैं। आज आपका पार्ट 1 है और यहां से आपके एग्जाम में 3 नंबर के सीधे क्वेश्चन आएंगे। यदि आपका सही हो जाता है तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, गलत हो जाता है तो पूरे के पूरे मार्क्स कट भी जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है और आपकी पूरे के पूरे तैयार करने केवल आप एक बार क्लास को देखते चलिए। इस ढंग से इस ट्रिक से आपको बताएंगे कि आपको ऐसे ही क्लास में ही तैयार हो जाएगा, बाकी इंडिविजुअल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्यारे बच्चों आपके 11 12 के लिए तो बेहतर है ही, इसके साथ साथ इन द फ्यूचर आप 12th के बाद किसी भी कंपटीशन की यदि आप तैयारी करेंगे और यदि उसमें इंग्लिश आती है तो प्यारे बच्चों फिर इन्हीं 300 इडियम्स और फ्रेजेस को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट सेशन है, दोनों आज के लिए भी इन द फ्यूचर के लिए भी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 72 है। इसके पहले आपकी 71 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने आपका नरेशन करा चुके हैं, सिंथेसिस करा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करा चुके हैं, सिंटैक्स करा चुके हैं, वोकैब में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपकी वोकैब की अंतिम क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी 11th की अलग से ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है। आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए वर्ड लिखे हुए हैं और यहां मीनिंग्स लिखे हुए हैं। मींस यहां जो इडियम्स या फ्रेजेस, वर्ड की जगह इडियम्स और फ्रेजेस भी लिख सकते हैं, तो मींस वर्ड तो नहीं कहेंगे, इडियम्स और फ्रेजेस ही कहेंगे। तो यहां पर इडियम्स और फ्रेजेस लिखे हुए हैं और यहां पर मीनिंग्स, उसका अर्थ क्या है, उसके बाद नीचे आपका एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे एक एक करके हम लोग चलते हैं। 50 आज की क्लास में शुरुआत के 50 लेके चलेंगे, मींस 1 से लेकर के आपका 50 के बीच चलेगा। देखिए 1 से 50 के मध्य इडियम्स एंड फ्रेजेस आज की क्लास में चलेगा। तो प्यारे बच्चे पहला आपका है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स होता है होल एंड सोल। होल एंड सोल मीन्स होता है सर्वे सर्वा, जो उसका पूरी तरह से उस पर अधिकार हो वही होता है ऑल इन ऑल। ऑल मीन्स वैसे भी जानते हो पूरा, ऑल मीन्स क्या होता है, सभी होता है ना। ऑल इन ऑल सभी में सभी, ऐसे निकालोगे मीनिंग ना आपके दिमाग में ट्रिक बन जाएगी। ऑल इन ऑल मीन्स सभी, इन ऑल मीन्स सभी में सभी, सभी में सभी मीन्स क्या हो जाएगा, सर्वे सर्वा हो जाएगा ना, सर्वे सर्वा हो जाएगा ना। आप वर्ड की मीनिंग से जाकर पकड़िए, इसका अर्थ निकाल लीजिए। ऑल इन ऑल मीन्स सभी, सभी में सभी मीन्स सर्वे सर्वा। तो भैया जैसे अब इससे सर्वे सर्वा तो आप नहीं जान गए, अब इसका इंग्लिश का मीनिंग भी तैयार करना है। होल एंड सोल जैसे बोलते हैं, होल एंड सोल बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, इसका वाक्य प्रयोग किए हुए हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स जो डीएम होते हैं इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट मीन्स जनपद में, जो है डिस्ट्रिक्ट मीन्स जनपद में क्या होते हैं, ऑल इन ऑल होते हैं मीन्स सर्वे सर्वा होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं वे जनपद के सर्वे सर्वा होते हैं। तो भैया ऑल इन ऑल का अर्थ यहां पर क्या हो गया, सर्वे सर्वा हो गया ना। ऑल इन ऑल का अर्थ क्या हो गया, सर्वे सर्वा हो गया। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर देते हैं। जैसे आपका कोई भी, आप इसे अपने से रिलेट करके एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे आपको कह दिया जाए यू आर ऑल इन योर फैमिली मीन्स आप ही सर्वे सर्वा हो, अपने परिवार में आप ही सर्वे सर्वा हो, मीन्स आपकी ही चलती है परिवार में। तो इसलिए आप इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। वाक्य प्रयोग आप किसी ढंग से करो कोई दिक्कत नहीं, बस इसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऑल इन ऑल मीन्स होता है होल एंड सोल और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, सर्वे सर्वा मीन्स जो सब कुछ होता है। ये आपका हो गया। और ट्रिक भी हमने बता दिया, सभी में सभी, तो आपका ट्रिक भी बता दिया। ऑल इन ऑल का हिंदी आपका अर्थ कैसे निकाल लोगे। दूसरा आपका है एड सिक्सेस एंड सेवेंस।
एट सिक्सेस एंड सेवेंस मीन्स होता है इन डिसऑर्डर होता है, मीन्स बेतरकीब। बेतरकीब मीन्स होता है एकदम जो है ऑर्डर में न रखना, तो यही इंग्लिश में भी हमने लिख दिए हुए इन डिसऑर्डर मीन्स ऑर्डर में ना होना। तो भैया एट सिक्सेस एंड सेवेंस उसे बोलते हैं। 6 और 7 होना, 6 और 7 होना मीन्स आपका क्या हो जाएगा, बेतरतीब ही हो जाएगा ना। 6 7 होना, 6 7 तो आपका बेतरतीब ढंग से बोला गया है ना, तो 6 7 होना मीन्स बेतरतीब ढंग से बोल दिया गया। 6 7 होना ये मतलब कौन ढंग से बोल दिया गया है, तो एकदम बेतरतीब ढंग से बोल दिया गया है ना, तो आप उसे से ट्रिक बना लो, मीन्स बेतरकीब ढंग से हो जाएगा, तो इन डिसऑर्डर हो जाएगा। 8 6 एंड 7 मीन्स 6 या 7 मीन्स जो है मतलब ढंग से नहीं बोला गया, मीन्स बेतरतीब हो गया, ये हो गया। अब जैसे इन डिसऑर्डर वही इंग्लिश में हमने लिखे हुए हैं, बेतरतीब को क्या कहते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। और जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, योर चिल्ड्रन केम इनटू माय रूम, आपके बच्चे मेरे कमरे में आए, एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट 6 एंड 7, और मेरी किताबों को एकदम क्या कर दिए, बेतरकीब कर दिए, मतलब जो ढंग से किताब रखे हुए थे उसे उन्होंने क्या कर दिया, बेतरतीब ढंग से कर दिया, मीन्स उनसे डिसऑर्डर ढंग से कर दिया, मतलब हमने जो है सम रूप से रखा हुआ था, वो किताब उलट पुलट कर इधर उधर करके चले गए। तो भैया ये क्या हो गया, इन डिसऑर्डर हो गया, एट 6 एंड 7 हो गया। ये हमने वाक्य प्रयोग भी कर दिए। आगे चलते हैं, आपका तीसरा हो जाएगा एड फ्यूल टू फायर। एड मीन्स होता है जोर देना, फ्यूल मीन्स आपको पता है कि जो ईंधन होता है उसी को फ्यूल बोलते हैं। टू फायर मीन्स आग में ईंधन को अगर जो है आग में ईंधन को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि में भी घी का कार्य करना ना, अर्थात उत्तेजना को बढ़ा देना, इसका हो जाएगा एड फ्यूल टू फायर मीन्स हो जाएगा टू मेक द मैटर वर्स, मीन्स उत्तेजना को बढ़ा देना या अग्नि में घी का कार्य करना। जैसे कोई बात झगड़ा वगड़ा चल रहा है, उसी में आप कौनो दो ठो और चूड़ी चढ़ा दोगे तो बताओ उत्तेजना में आपने घी डालने का काम किया ना, मीन्स अग्नि में घी डालने का काम किया, मीन्स उत्तेजना को आपने और बढ़ा दिया ना, तो वही तो होता है एड मीन्स। अब इसके हिंदी अर्थ से जरा ये जो फ्रेज दिया हुआ है, इडियम्स और फ्रेज जो दिया हुआ है, जरा उसके हिंदी अर्थ से निकलो। एड मीन्स जोड़ देना, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू फायर, फायर मीन्स आग में यदि ईंधन डाल दोगे तो जाहिर सी बात है ज्वाला और भड़क जाएगी तो मीन्स क्या हो जाएगा, उत्तेजना बढ़ जाएगी। तो भैया यही इसका हिंदी अर्थ से आप कनेक्ट कर लेना, एड फ्यूल टू फायर हो गया उत्तेजना को बढ़ा देना, मीन्स अग्नि में घी का काम करना। अब जैसे एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, दी ऑफिसर वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री, मीन्स ऑफिसर पहले से ही बहुत क्रोधित था, बट दी डिसकोर्टियस आंसर ऑफ रमेश, लेकिन रमेश का डिसकोर्टियस उत्तर मीन्स अशिष्ट उत्तर रमेश एडेड टू फ्यूल टू फायर, मीन्स उसने उसकी उत्तेजना को और बढ़ा दिया। मीन्स ऑफिसर पहले से ही क्रोधित था, उसके बाद रमेश ने जिस डिसकोर्टियस ढंग से मीन्स अभद्र रूप से जिस तरह से उसने उत्तर दिया, उसने उसके क्रोध को क्या कर दिया, आग में घी काम किया, मीन्स उसने उसकी उत्तेजना को और बढ़ा दिया। तो भैया ये हो गया एड फ्यूल टू फायर हो जाएगा, एड फ्यूल टू फायर। आपने इसके इडियम से आपने हिंदी अर्थ निकाल लिए हुए हैं, इसी तरह से आप कनेक्ट करना एकदम आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। ये सब क्योंकि 300 आप रट नहीं सकते हो, थोड़ा सा समझने की कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे तो आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यार बच्चे, आगे है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री फोर्थ है आपका इडियम्स है आपका ऑल एंड सन्ड्री। ऑल मीन्स होता है सभी, सन्ड्री मीन्स होता है विभिन्न, सभी और विभिन्न, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। सभी और सन्ड्री मीन्स विभिन्न, सभी और विभिन्न मीन्स बिना किसी भेदभाव के। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन मीन्स प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। तो ऑल एंड सन्ड्री फ्रेज का मतलब क्या होता है, इडियम्स का क्या मतलब होता है, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव को बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्री। इसके हिंदी अर्थ से हमने निकाला, ऑल मीन्स सभी, सन्ड्री मीन्स आपका क्या हो जाएगा, विभिन्न, सभी विभिन्न, सभी विभिन्न मीन्स प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। ये इसका एक्यूरेट अर्थ नहीं होता है, हमने केवल ट्रिक बना रहे हैं, आपको तैयार करने के लिए केवल ट्रिक बना रहे हैं, वो एक्यूरेट उसकी मीनिंग से नहीं निकलता है, इसकी कुछ और ही मीनिंग निकल जाती है, तो हमने ट्रिक केवल बना रहे हैं आपको तैयार करने के लिए। तो बच्चे ऑल एंड सन्ड्री मीन्स हो जाएगा प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, मीन्स एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा, माय फादर इनवाइटेड, मेरे पिता ने आमंत्रित किया, ऑल एंड सन्ड्री मीन्स प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के, आप दी लोकलिटी जो समाज में लोग थे, इन दी टू दी मैरिज पार्टी मीन्स शादी के लिए,
शादी की पार्टी में मीन्स लोकलिटी के जितने लोग थे, मीन्स आसपास के जितने लोग थे, सभी को उन्होंने बिना किसी भेदभाव के बुलाया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो ऑल एंड सन्ड्री आपका क्या हो गया, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। तो भैया ए आपका ऑल एंड सन्ड्री हो गया। अब उम्मीद करते हैं आपको तैयार भी हो रहा होगा जिस ट्रिक से हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एट वंस विट्स एंड मीन्स एट वंस, वंस मीन्स एक व्यक्ति का, विट मीन्स होता है बुद्धि, एंड मीन्स समाप्त। एक व्यक्ति का बुद्धि समाप्त हो जाना उसी को क्या कहेंगे, चकरा जाना ना, दिमाग चकरा जाएगा ना। जब एक व्यक्ति का बुद्धियां समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो दिमाग चकरा जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं टोटली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना। और परप्लेक्स्ड मीन्स चकरा जाना, मीन्स टोटली कंफ्यूज हो जाना, या फिर परप्लेक्स्ड हो जाना मीन्स चकरा जाना। तो एट वंस विट्स एंड मीन्स एक व्यक्ति का बुद्धि समाप्त हो जाना, मीन्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना। इसका हिंदी अर्थ आपका हो जाएगा, इसका अर्थ निकलता है चकरा जाना। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं, द थीव्स वर एट देयर विट्स एंड मीन्स चोरों की बुद्धि चकरा गई कब जो है, हाँ, व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग, जब उन्होंने देखा पुलिस को आते हुए। जब उन्होंने पुलिस को आते देखा तो चोरों की जो बुद्धि थी वह पूरी तरह से चकरा गई, मीन्स पूरी तरह से वे कंफ्यूज हो गए। तो जो है आपका एट वंस विट्स एंड क्या हो जाएगा, आपका चकरा जाना मीन्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना। तो भैया ए आपका पांचवा था, एट वंस विट्स एंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको तैयार करने हैं, इसी तरह से आपको तैयार करने ट्रिक बना करके, नहीं तो नहीं तैयार होगा। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड प्यारे बच्चे आपका है, एबव बोर्ड का होता है ईमानदार तथा स्पष्ट, मीन्स ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक को क्या बोलते हैं, एबव बोर्ड बोलते हैं। अब भैया समझो बोर्ड कोई है, बोर्ड के ऊपर होना, बोर्ड के ऊपर होना मीन्स ईमानदार होगा या फिर अस्पष्ट, ईमानदार और अस्पष्ट व्यक्ति होगा, अस्पष्ट व्यक्ति होगा तो एबव बोर्ड उसे बोल देंगे। भाई बोर्ड के ऊपर हो जाना ईमानदार हो ही ना हो जाएगा ना, ईमानदार होना हो जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड, वह हमेशा जो है ईमानदार तथा स्पष्ट होता है, इन हिज डीलिंग, अपने लेन देन में, विथ हिज कस्टमर मीन्स अपने ग्राहक से, अपने ग्राहक से लेन देन में वह हमेशा ईमानदार और स्पष्ट होता है। तो प्यारे बच्चों एबव बोर्ड मीन्स क्या हो गया, ईमानदार तथा स्पष्ट हो गया, मीन्स बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर होना मीन्स ईमानदार होना। तो भैया ए हो गया, ट्रिक भी हो गया, हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, नंबर 7 पे बढ़ते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल मीन्स एक सेब, ऑफ डिस्कार्ड मीन्स झगड़े का, झगड़े का सेब, या फिर आर अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन। तो प्यारे बोन ऑफ कंटेंशन ये हो गया आपका। अब इसका जो है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, झगड़े की जड़ होता है। इस इडियम्स का अर्थ होता है झगड़े की जड़। अब वैसे भी दिया था एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स एक सेब जो है, झगड़े का एक सेब, या फिर बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी झगड़े का जो है झगड़े की जड़ की बात होती है। तो उसी का हमने हिंदी अर्थ इसका उसी से रिलेट करते हुए निकाल लिया गया है, झगड़े की जड़ मीन्स कॉज ऑफ क्वारल मीन्स जो झगड़े की जड़ होता है उसी को बोलते हैं जो है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, या फिर जो है बोन ऑफ कंटेंशन। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स कश्मीर जो है क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है मीन्स झगड़े की जड़ है, और बोन ऑफ कंटेंशन या फिर जो है वही बात है, झगड़े की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है एक कश्मीर क्या मुद्दा है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मुद्दा है मीन्स झगड़े की जड़ का मुद्दा है। तो सिंपल सी बात है, एंड मीन्स एक, एप्पल मीन्स सेब, डिस्कार्ड मीन्स झगड़े के बीच का सेब मीन्स झगड़े की जड़ होना। आप इसी तरह से रिलेट करो, झगड़े के बीच का सेब मीन्स झगड़े की जड़ होना। तो झगड़े की जड़ जो होता है उसे बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या फिर अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो प्यारे ये आप कंटेंशन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 7वां हो गया। 8वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां है एंड डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स हो जाएगा आपका, एट मीन्स डैगर्स मीन्स हो जाएगा कटार या तलवार, डाउन मीन्स खिंच जाना, तलवार निकल जाना तो क्या हो जाएगा, घोर शत्रुता हो जाएगा ना। अगर तलवार निकल जा रही है तो आपका शत्रुता ही हो जाएगी ना। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, घोर शत्रुता मीन्स ओपन इनमिटी या फिर बिटर इनमीज। तो प्यारे घोर शत्रुता मीन्स एट ड्रैगर्स डाउन मीन्स तलवार का निकल जाना, घोर शत्रुता हो जाएगी। तो भैया घोर शत्रुता के लिए एट ड्रैगर्स डाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा राणा प्रताप एंड अकबर मीन्स राणा प्रताप और अकबर वर एट ड्रैगर्स डाउन मीन्स दोनों में घोर शत्रुता थी, विथ ईच अदर मीन्स एक दूसरे
एक दूसरे में राणा प्रताप और जो है अकबर में घोर शत्रुता थी, मींस एक दूसरे के दोनों जानी दुश्मन थे। तो भैया एट डैगर्स ड्रॉन का क्या हो जाता है, घोर शत्रुता हो जाती है, मींस ओपन इनमिटी या फिर बिटर इनमीज हो जाते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन का हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9वां नंबर पे चलते हैं। 9वां नंबर आपका है एन एप्पल ऑफ वंस आई, मींस किसी व्यक्ति का सेब, किसी व्यक्ति की आंखों का सेब हो जाना। अब इसका हिंदी अर्थ हम निकाल रहे हैं, जबकि इसके हिंदी अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। एन एप्पल मींस सेब, ऑफ वंस आई मींस एक व्यक्ति की आंख का सेब होना, मतलब इसका क्या हो जाएगा, वेरी डियर मींस अत्यधिक प्रिय होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रिय होना। तो भैया जिसे बोलते हैं आंख का तारा, जिसे बोलते हैं आंख का तारा, तो आपका क्या हो जाएगा, एन एप्पल्स ऑफ वन आई। एन एप्पल्स ऑफ वन आई आपका क्या होता है, आंख का तारा मींस वेरी डियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखे सुधीर दी ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, सुधीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा। इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, वह अपनी माँ का आंखों का तारा है। तो माँ की आंखों का तारा कौन हो गया, सुधीर हो गया। भैया कैसे हो गया, सुधीर दी ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। अब भैया अकेले बेटवा है तो बताओ माँ की आंखों का तारा नहीं होगा, और ऐसे अकेले बेटवा बिगड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें इतना लाड़ दुलार प्यार मिल जाता है, समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कहां पर हैं, अपने आप को जो है वो भगवान का रूप समझने लगते हैं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है। तो भैया एन एप्पल्स ऑफ वन आई, किसी व्यक्ति का सेब होना मीन्स अत्यधिक प्रिय होना। आप समझ जाना, इस तरह से आए तो अत्यधिक प्रिय होना मीन्स आंख का तारा हो जाएगा, वेरी डियर हो जाएगा, एन एप्पल ऑफ वन आई। आगे बढ़ जाते हैं, आगे 10वें नंबर पे बढ़ते हैं। 10वां आपका है अगेंस्ट दी रेनी डे। अगेंस्ट मीन्स विपरीत में, दी रेनी डे मीन्स बारिश के दिनों के, बारिश दिनों के विपरीत में मीन्स हो जाएगा फॉर हॉट डेज मीन्स बुरे दिनों के लिए। अगेंस्ट दी रेनी डेज मीन्स रेनी डे हो जाएगा मीन्स बुरे दिनों के लिए। बुरे दिनों के लिए क्या करते हैं, अगेंस्ट दी रेनी डे का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल से बच्चे आपका कॉन्सेप्ट हो गया, अगेंस्ट दी रेनी डे के लिए, फॉर हॉट डेज के लिए क्या हिंदी अर्थ होता है, बुरे दिनों के लिए इसका हिंदी अर्थ होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, एवरी पर्सन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, शुड सेव समथिंग मीन्स कुछ बचानी चाहिए, अगेंस्ट दी रेनी डे मीन्स बुरे दिनों के लिए, बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखने चाहिए। जैसे जो है सिंपल सी बात हो गई, जैसे आपके पास कुछ पैसा वैसा नहीं बचा के रखे हुए हैं, कहीं जरूरत पड़ गई तो बताओ कैसे आप जो है एडजस्ट करोगे, नहीं एडजस्ट कर पाओगे ना, तो इसीलिए जो है बुरे दिनों के लिए कुछ बचा करके रखने चाहिए, उसे बोलते हैं अगेंस्ट दी रेनी डे मीन्स बरसात के दिनों के विपरीत कुछ रखना मीन्स आपका हो जाएगा बुरे दिनों के लिए। ये प्यार से आपका नंबर 10 हो गया। नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और नंबर 11 की तरफ बढ़ने से पहले इस बात को बार बार कहते हैं, सभी प्यार से जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यार से क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र की उन हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंचाना है आपको, जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चों तक आपको वीडियो पहुंचानी है प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है, ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे बढ़ते हैं, और जो आज पढ़ा रहे हैं ना, आज आपको लगेगा कि सर 300 इडियम्स फ्रेज बता रहे हैं, लेकिन आप जब भविष्य में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब आपको मेरी याद आएगी कि सर ने जो पढ़ाया हुआ था आज भी वो काम दे रहा है। वहां पर पूरा ऐसा चाहे होते तो 15 इंपॉर्टेंट बता करके कहानी खत्म कर लेते, इडियम्स फ्रेज हो गया, खत्म हो गया, लेकिन नहीं, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, तभी जब पूरे मैटर दे लेते हैं तभी अंदर से संतुष्टि होती है, नहीं कि हमने जो काम किए हुए हैं ढंग का काम किए हुए हैं, ठीक है, तब संतुष्टि होती है। तो इसलिए आप आज की आपकी मेहनत आपका भविष्य को संवार सकती है, तो इसलिए एकदम ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है। तो प्यारे नंबर 11 पे बढ़ते हैं। नंबर 11 है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मीन्स होता है एट डिस्टेंस मीन्स दूर, आर्म्स लेंथ मीन्स एक भुजा की दूरी पर, एक भुजा की दूरी पर मतलब दूर हो जाएगा ना, एट आर्म्स लेंथ मीन्स एक भुजा की दूरी पर मतलब दूर की बात हो गई ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, एट अ डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी फादर एडवाइज्ड हिज सन, पिता ने अपनी बेटी को एडवाइस सलाह दिया, टू कीप हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को दूर रखने के लिए, एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज मीन्स दूर रखने के लिए, किससे, बैड बॉयज मीन्स बुरे बच्चों से,
मींस गंदे लड़कों से दूर रहने के लिए पिता ने अपने बेटे को क्या किया, सलाह दिया। तो भैया एट आर्म्स लेंथ मींस काफी दूर, मींस अपने बच्चों को दूर रहने के लिए पिता ने क्या किया, सलाह दिया। तो एट आर्म्स लेंथ क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक नंबर 12 आता है एन एक्स टू ग्रैंड। एक्स मींस होता है कुल्हाड़ी, ग्रैंड मींस होता है रगड़ना, कुल्हाड़ी रगड़ना। हिंदी अर्थ हमने अपनी अर्थ से वैसे निकाल रहे हैं, कुल्हाड़ी रगड़ना मींस, कुल्हाड़ी रगड़ना मींस हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे जाकर के हम कहीं कुल्हाड़ी रगड़ के आ गए तो बताओ हमने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया ना, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। पर्सनल इनटू सर्व मींस अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना क्या हो जाएगा, एन एक्स टू ग्रैंड। एन एक्स टू ग्रैंड क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं, इसका नंबर 12 का एग्जांपल लिखे हुए हैं, पीपुल डू नॉट ट्रस्ट मींस लोग भरोसा नहीं करते हैं, दोज मींस उनका, हु हैव एन एक्स टू ग्रैंड जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं, लोग उनका भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर एन एक्स टू ग्रैंड क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो जाएगा, एन एक्स टू ग्रैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 पे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे बढ़ते हैं। एट द 11th आवर, 11th आवर मींस होता है अंतिम समय पर, एट द 11th आवर मींस होता है अंतिम समय पर। तो भैया 11th आवर अंतिम 11वां घंटा, 11वां घंटा बताओ, स्कूलों में 8 घंटा होता है ना, आपके स्कूलों में कितना घंटा चलता, 8 घंटा चलता ना, ये तो 11वां घंटा सुसरा हो गया है। जब भैया 11वां घंटा हो गया तो मतलब जाहिर सी बात है अंतिम वाला घंटा तो जरूर ही रहा होगा। तो भैया क्या हो जाएगा, अंतिम समय पर। एट द 11th आवर मींस हो जाएगा अंतिम समय पर, मींस एट द लास्ट मोमेंट हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, इफ यू बिगिन योर स्टडीज, यदि आप पढ़ना शुरू करते हो, अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, एट द 11th आवर मींस एकदम अंतिम समय पे, यू कैन नॉट बी श्योर टू पास, तब आप निश्चित नहीं हो सकते हो कि आप पास होगे नहीं पास होगे। तो दोनों कंडीशन है, पास हो सकते हो ना हो पास हो सकते हो, दोनों कंडीशन तब है। तो भैया ऐसे ना कुछ लोग, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर जी बताइए फरवरी से पढ़ करके कैसे जो है 90% ला सकते हैं। तो भैया ये संभव नहीं है, फरवरी से पढ़ करके अप्रैल मार्च में जो है पेपर होगा आपका अप्रैल में, तो उसके बाद आप कहो कि 2 महीना में जो है आप टॉपर बन जाओ, 55% 90% ला दो, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात है, आप पास हो जाओ बस उतना ही काफी है, ठीक है, पास हो जाओ, अच्छा नंबर आ जाए बस उतना ही काफी है। जो बच्चे अप्रैल से पढ़े हुए, सेशन की शुरुआत से पढ़े हुए हैं, वो बच्चे टॉप करते हैं, वो बच्चे 90% लाते हैं, ठीक है, इससे मजाक नहीं, 90% होता है 2 महीना 1 महीना में पढ़ के ला देंगे, ठीक है, बस 2 महीना 1 महीना में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आ जाएंगे, मीन्स सम्मानित नंबर आ सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। भैया ये हो गया एट द 11th आवर मींस हो जाएगा आपका, हमने बता दिए ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 पे बढ़ते हैं। एट ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन मींस पत्थर का फेंकना, पत्थर का, एट ए स्टोन्स थ्रो मींस एक पत्थर जहां तक फेंके मतलब एकदम नजदीके में होता है ना, तो आपका नियर मींस पास हो जाएगा। एट ए स्टोन्स थ्रो मींस हो जाएगा आपका नियर हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं, योर अंकल लिव्स, आपके अंकल रहते हैं, एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर के पास में ही। एट ए स्टोन्स थ्रो का मींस हो जाएगा पास में ही, मेरे घर के पास में ही आपके अंकल रहते हैं। तो भैया ए हो गया, नंबर 14 हो गया। नंबर 15 पे चलते हैं, 15 आपका है 15 नंबर, एट लार्ज। एट लार्ज मींस होता है स्वतंत्र होना, फ्री होना। तो भैया एक यहाँ पर वर्ड है लार्ज, लार्ज मीन्स वैसे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, विशाल होना। अब विशाल होना मीन्स पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाना, अगर स्वतंत्र हो तभी तो शरीर या बन के फैल जाएगा, तो इसलिए जो है एट लार्ज मीन्स आप अर्थ निकाल लोगे, फ्री होना मीन्स स्वतंत्र होना, तो एट लार्ज आपका हो गया फ्री या स्वतंत्र हो गया। जैसे हमने लिखे हुए हैं एग्जांपल देखना, द प्रिजनर इज एट लार्ज मीन्स प्रिजनर स्वतंत्र हो गया, आफ्टर टिपिंग द जेलर मीन्स जेलर को घुस देने के बाद, जेलरवा को घुस देने के बाद प्रिजनरवा क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, मीन्स एट लार्ज हो गया। एट लार्ज मीन्स क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होना। तो भैया स्वतंत्र होने के लिए एट लार्ज शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 पे बढ़ते हैं, एट हैंड। एट हैंड मीन्स नियर मीन्स पास। भैया एट हैंड कहेंगे हथौए में है, हथौए में है तो बताओ पास में हो गया ना, तो एट हैंड मीन्स क्या हो जाएगा, नियर मीन्स पास हो जाएगा। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं, माई कॉलेज इज जस्ट एट हैंड मीन्स मेरा कॉलेज पास में ही है, फ्रॉम माई हाउस मीन्स मेरे घर के पास में ही मेरा कॉलेज है। तो एट हैंड क्या हो गया, पास में ही हो गया, मीन्स माई कॉलेज इज जस्ट एट हैंड फ्रॉम माई हाउस से क्या हो गया, एट हैंड आपका क्या हो जाएगा, पास में, संद पास में
के संदर्भ में अर्थ दे दिया। तो भैया ए नंबर 16 हो गया। 17 आपका है एट रैंडम। 17 आपका है एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स होता है विदाउट एनी एम, मीन्स बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य को रैंडमली बोलते हैं। कहते ना कि रैंडमली हम पहुंच गए, मीन्स आने का आपका घरवा हमारा मन नहीं था लेकिन रैंडमली ऐसे चला आ रहे थे पहुंच गए, तो रैंडमली पहुंच गए। तो एट रैंडम मीन्स होता है क्या, बिना किसी उद्देश्य के ऐसे पहुंच गए, मीन्स बिना किसी उद्देश्य से, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी एम। अब जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी सोल्जर्स फायर्ड मीन्स सैनिकों ने फायर कर दिया, देयर गन्स मीन्स अपनी बंदूकों से, एट रैंडम मीन्स बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के सैनिकों ने क्या कर दिया, फायर कर दिया। मतलब उनका मनमर्जी कह दिया कि आज चलते हैं पाकिस्तान के ऊपर गोला दागते हैं, तो भारत के सैनिकों ने क्या कर दिया, मन में आया तो चलो गोले ही दाग देते हैं, तुरंत ही दाग दिए। तो भैया ये एट रैंडम होता है, मीन्स बिना किसी प्लान के, बिना किसी उद्देश्य के जो हो जाता है उसे एट रैंडम बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम निकले हुए, कहीं निकले हुए हैं, आप सभी में से कोई बच्चा अगर हमसे मिल गया तो रैंडमली वह मिल गया, वो प्लान नहीं किया हुआ था कि सर जी से आज चलेंगे तो मिलेंगे, या फिर वो टहल रहा था हम मिल गए, तो एट रैंडम वही हो जाता है, मीन्स बिना किसी उद्देश्य के मिल गए हैं, तो भैया ये हो जाता है एट रैंडम। आगे चलते हैं, नंबर 18 पे बढ़ते हैं। नंबर 18 आपका है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मींस होता है फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोजेस मींस होता है फूलों की सेज। आप भैया बिस्तरवा पे, ये बताओ बिस्तरवा पे अगर गुलाब फैला हुआ है तो फूलों की सेज ही होगा ना, मींस क्वाइट कंफर्टेबल, एकदम आरामदायक होगा ना। जब लोगों की सुहाग रात होती है, अरे मूविया में, रियल वाला नहीं, जब लोगों की सुहाग रात होती है तो होटल में देखो कमरवा एकदम सजा देते हैं, गुलाब का फूल उसी बेडवा पे डाल देते हैं। तो भैया ऐसा मूवी में देखते हो ना, ऐसा लगाता है ना सुहाग रात बनाने के लिए, ऐसा कुल करते हैं ना, तो यह करते हैं तो मीन्स फूलों का सेज बना देते हैं, मतलब एकदम आरामदायक आज सुहाग रात तुम्हारी एकदम मजे से मनाना जो है, ठीक है, वही है क्वाइट कंफर्टेबल, मीन्स एकदम आरामदायक। अ बेड ऑफ रोजेस हो जाएगा, मीन्स फूलों की सेज, मीन्स बिल्कुल आरामदायक। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं दी पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मीन्स प्रधानमंत्री की पोस्ट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वह फूलों की सेज नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आराम ही है, प्रधानमंत्री बन गए तो हम आराम हो गया, हम एकदम फ्री हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री का बहुत ही काम होता है, बहुत ही टेंशन होता है, ठीक है। तो भैया ये क्या हो गया, बेड ऑफ रोजेस हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 19 पे बढ़ते हैं, 19वें पे बढ़ते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल मीन्स सेब का, पाई मीन्स एकदम ढंग से, ऑर्डर मीन्स तरीके से लगाना, तो ये हो जाएगा इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, मीन्स सुव्यवस्थित रूप से। आपका क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित रूप से, मीन्स एकदम क्रमवाइज कोई चीज लगा देना, आपका होता है एप्पल पाई ऑर्डर। वैसे दिख रहा है ऑर्डर की बात किया गया है, ऑर्डर की बात किया गया तो आपका क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित रूप से। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सी कीप्स हर बुक्स, उसने रखा हुआ है अपनी किताबों को इन एप्पल पाई ऑर्डर में, सुव्यवस्थित रूप में, उसने अपनी किताबों को सुव्यवस्थित रूप में रखी हुई है। तो भैया सी है ना, इसलिए लड़की लोग ना अपना किताब उताब बहुत जो है सजा उजा के रखती हैं, और लड़का लोग की तो बैगवन से किताबियां नहीं निकलता है, वो कोचिंग से स्कूल से आ गए उसके बाद बैग किताब में पड़ी रह जाएगी, उसके बाद जब अगले दिन स्कूल कोचिंग जाना होगा तब उनके बैग से किताब निकलती है। अरे सभी लड़का लोग की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़का लोग की बात कर रहे हैं जो शरारती वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन लड़की लोग एकदम किताबिया पे चढ़ा करके, पेंच मार करके, उसके ऊपर स्टिकर लगा करके इतना बेहतरीन कॉपी अपनी बना देती हैं और लिखती हैं, इतनी माशाल्लाह, इतनी भयंकर राइटिंग, अच्छी राइटिंग होती है लड़कियों की कि मतलब एकदम खूबसूरत, मन ही खुश हो जाता है कॉपी चेक करने में। तो ये ई का हो गया, ई का हो गया, मीन्स एप्पल पाई ऑर्डर हो गया, उनकी किताबिया एप्पल पाई ऑर्डर में रहती है, मीन्स सुव्यवस्थित ढंग से रहती है। अब उम्मीद करते हैं एप्पल पाई ऑर्डर को आप नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं, आपका 20 नंबर पे चलते हैं, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक मीन्स सभी ग्रीक एंड लैटिन, सभी ग्रीक और लैटिन का क्या हो जाएगा, समझने में बहुत कठिन। तो प्यारे जो ग्रीक भाषा होती है और लैटिन भाषा होती है, बहुत टफ लैंग्वेज मानी जाती है, बहुत इसे जो है कठिन भाषा मानी जाती है। अब कठिन भाषा है तो जाहिर सी बात है समझने में बहुत कठिन बात हो रही है, समझने में बहुत कठिन की बात हो गई, तो मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आपका क्या हो जाएगा, ऑल ग्रीक एंड लैटिन हो जाएगा। तो भैया ऑल ग्रीक एंड लैटिन का क्या हो गया, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया। ये आपका नंबर 20 हो गया। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल में देखना, हिज लिटरेरी स्पीच, जो उसने भाषण दिया, वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, हम सभी के लिए, हम सभी में अधिकतर के लिए वह समझने में बहुत कठिन था। जो उसने भाषण दिया, लिटरेरी जो उसने भाषण दिया,
हम सभी में से अधिकतर को वह समझने में बहुत कठिन था। तो भैया हो गया ऑल ग्रीक एंड लैटिन हो गया मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मीन्स समझने में बहुत कठिन हो गया। नंबर 21 पे बढ़ते हैं। नंबर 21 है आपका लाफिंग स्टॉक। लाफिंग मीन्स होता है हंसने का, स्टॉक मीन्स होता है भंडार। अब हंसने का भंडार हो जाना मीन्स हंसी का पात्र बन जाना। लाफिंग स्टॉक मीन्स हंसने का भंडार हो जाना मीन्स हंसी का पात्र बन जाना। तो क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मीन्स हंसी का पात्र। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मीन्स हंसी का पात्र। जैसे हमने लिखे हुए हैं हिज फुलिश आर्गुमेंट, उसका मूर्खतापूर्ण तर्क हैज मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक मीन्स उसे बना दिया, हंसी का पात्र बना दिया। ऑफ ऑल मीन्स सभी के बीच में, सभी के बीच में उसे हंसी का क्या बना दिया? पात्र बना दिया। मीन्स उसके जो है मूर्खतापूर्ण जो उसने तर्क दिया उस चीज ने उसे जो है सभी के बीच में हंसी का एक पात्र बना दिया। तो मीन्स लाफिंग स्टॉक बना दिया। तो भैया ए नंबर 21 हो गया। नंबर 22 पे चलते हैं। नंबर 22 पे चलते हैं। और प्यार जी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करना, लापरवाही पढ़ाई से मत करना, ठीक है। जिस ईमानदारी और जिम्मेदारी से आपके लिए हम जो है निभा रहे हैं अपना जो है वादा किया हुआ, तो उसी ढंग से आपको भी अपने माँ बाप से जो आपने वादा किए हुए हैं कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपका जो है आप अपने फ्यूचर में सफल होंगे, वो सारी चीजें तभी होंगी जब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो इसलिए पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करना। नंबर 22 है आपका एट होम इन। एट होम इन मीन्स हो जाएगा वेल वर्स्ड इन मीन्स दक्ष होना। अब भैया एट होम इन मीन्स हो जाएगा घर में रहना, तो घर में रहना दक्ष हो जाओगे ना, घर में रहते रहते दक्ष हो जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? दक्ष होना, वेल वर्स्ड होना। मीन्स क्या? इसका एग्जांपल देखना, रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजिया में पूरी तरह से दक्ष है। रंजीत भैया अंग्रेजिया में पूरी तरह से कहा है? दक्ष है। तो एट होम इन मीन्स आपका होता है दक्ष होना, मीन्स प्रवीण होना, तेज होना, ठीक है। एट होम इन हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 23 है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मीन्स होता है उत्तरदायी होना। अकाउंट फॉर मीन्स अकाउंट हुआ किसके लिए? फॉर मीन्स उसके लिए। तो मीन्स अकाउंट फॉर अगर आपका सपोज दैट छोड़ो, अगर अकाउंट हो गया आपका बैंकिंग में अकाउंट हो गया, तो बताओ आपको जिम्मेदारी मिल गई ना कि आप कुछ पैसा वैसा कमाओ, तब भाई तो अकाउंट आपने खुलवाया। तो अकाउंट फॉर आपका क्या हो जाएगा? उत्तरदायी होना, मींस टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो जाना, वही आपका हो गया अकाउंट फॉर हो गया। जैसे यू मस्ट अकाउंट फॉर योर लॉस, तुम जिम्मेदार हो, तुम अवश्य जिम्मेदार हो। फॉर योर लॉस, तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम उसके स्वयं के क्या हो? जिम्मेदार हो, उसकी उत्तरदायी तुम ही हो। इसलिए अकाउंट फॉर आपका क्या हो जाता है? टू बी रिस्पॉन्सिबल मींस उत्तरदायी होना, ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 24 पे बढ़ते हैं। 24 आपका है अ फार क्राई। फार क्राई मीन्स हो जाएगा वेरी डिस्टेंट मीन्स दूर की। फार मीन्स दूर की, क्राई दूर की, रोना, तो आपका क्या हो जाएगा? भाई दूर ही हो गया ना, तो वेरी डिस्टेंट हो जाएगा मीन्स दूर की हो जाएगा। अ फार क्राई मीन्स दूर के लिए रोना मीन्स दूर की हो जाएगा। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं फॉर इंडिया टू कंट्रोल मीन्स भारत के लिए कंट्रोल करना, किस पे? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो जनसंख्या बढ़ रही है, इज स्टिल अ फार क्राई, ये वही बहुत दूर की बात है। तो भारत में भैया जो जनसंख्या बढ़ रही है उसे कंट्रोल करना दूर की बात है ना, वो तो ऐसा नहीं कि कंट्रोल हो जाएगा। काहे को हमारे भारत में कुछ लोग मानते हैं ना लड़का भगवान का गिफ्ट होते हैं, इसलिए पैदा करते रहो, मेहरारू जो है वो लड़का पैदा करने वाली मशीन होती है। ऐसा हमारे कुछ जो है मानव के सब लोग ऐसा विचार करते हैं कि लड़कियां जो है मेहरुआ जो होती है वो बच्चा पैदा करने के लिए ही होती है, दाना दन जितना जो है पैदा करती रहे वही कुछ ठीक ठाक है। तो भैया ऐसा मेंटलिटी नहीं होना चाहिए। दो तीन तो एक दूठ हो जाए बहुत है। हम दो, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी यही वाला होना चाहिए। लेकिन कुछ आजकल के भारत के मर्द ऐसे मर्द है ना, गौवा में पति के मर्द ही कहते हैं ना, तो कुछ ऐसे मर्द लोग हैं ना जो अपनी मेहरारू को परेशान कर देते हैं बच्चा पैदा करते करते। तो भैया ऐसा लोग होना नहीं चाहिए। तो अब फार क्राई मींस, और इसीलिए भारत की पॉपुलेशन भी कंट्रोल नहीं आएगी, पॉपुलेशन भी इसलिए कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो ठीक है, तो भैया ए फार क्राई हो जाएगा मींस दूर की हो गया। हमने एग्जांपल में अच्छे से आपको समझा दिए। आगे चलते हैं 25 पे बढ़ते हैं। अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ मींस हो जाएगा अत्यधिक। अ मींस गुड, गुड मींस अच्छी, डील मींस जो है लेन देन होना, अच्छा लेन देन होना मींस आपका क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो, उसकी रियल मीनिंग नहीं होती है, हमने केवल आपको मिलाते हैं, वो रियल मीनिंग नहीं होती है। तो आपका अ गुड डील ऑफ मींस हो जाएगा वेरी मच मींस अत्यधिक। अ गुड डील ऑफ मींस अत्यधिक हो जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं
फॉर सॉरी हमने लिखी हुई यू मस्ट फिनिश अ गुड डील ऑफ, आपको अत्यधिक जो है अत्यधिक क्या करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए योर कोर्स मीन्स अपने सिलेबस को, अपनी कोर्स को आपको पूरा करना चाहिए, अत्यधिक पूरा करना चाहिए वेल बिफोर द एग्जामिनेशन मीन्स अच्छी तरह से, बिफोर द एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा के पहले, परीक्षा के पहले आपको अपनी सिलेबस को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जो अत्यधिक रूप से क्या करना चाहिए, तैयार करनी चाहिए। ये आपका हो गया अ गुड डील ऑफ, आपका क्या हो गया यहां पर, अत्यधिक हो गया, वेरी मच हो गया। तो प्यार जी ये आपका नंबर 25 था। आगे नंबर 26 पे चलते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, फिर 26 पे स्टार्ट करते हैं। तो प्यार जी आपका 26 यहां पर देखिए, और आप लोग पानी वानी लेकर बैठा करिए, एकदम पानी वानी लेकर के, अगर ग्रामर की किताब हो तो किताबिया से मिलाते रहा करिए, क्योंकि आपकी किताबिया में जितना दिया ना हम खुले कराते हैं, आपको बस समझाते उसी चीजें को है। ठीक है, अगर आपके पास ग्रामर की किताब हो तो लेके बैठा करो, नहीं है तो कोनो बात नहीं है, आप ऐसा देखते रहा करो। ठीक है, आगे चलते हैं प्यार, नंबर 26 चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मींस होता है के अनुसार, इसे अपनी किताब में कई बार आपको प्रयोग मिला हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू जैसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू फलाने मींस फलाने के अनुसार, तो भैया अकॉर्डिंग टू मींस जैसे गौवा में कहती ना कि पति जो पत्नी लोग कहती है ये तो अपने पतिवय के अनुसार चलती है, तो मींस अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग टू चलती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू मींस हो जाएगा कंसिस्टेंट विथ मींस के अनुसार। जैसे हमने लिखी हुई है आई एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ माय एल्डर ब्रदर, मैं कार्य करता हूं किसके एडवाइस पर, अपनी भाई बड़े भाई के एडवाइस में सलाह से, मैं अपने बड़े भाई के सलाह से ही क्या करता हूं, कार्य करता हूं। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्या हो गया पैरची, आपका के अनुसार हो गया। तो आपका एक्ट अकॉर्डिंग टू आपका क्या हो जाता है, के अनुसार हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू का हो गया। आगे बढ़ते हैं 26 पे बढ़ते हैं। एज फार एज मींस होता है जहां तक, एज फार एज मींस होता है जहां तक, मींस सो फार एज हो जाएगा। एज फार एज मींस जहां तक, मींस सो फार एज हो जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं एज फार एज जहां तक आई नो मैं जानता हूं, हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, हरी जो है कक्षा का अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है, बेस्ट मींस सुपरलेटिव डिग्री है, हरी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, जहां तक मुझे पता है हरी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो एज फार एज मींस होता है सो फार एज मींस जहां तक, इसे आपको रटने कोई ट्रिक नहीं, एज फार एज मींस जहां तक। आगे चलते हैं प्यार, नंबर 28 पे बढ़ते हैं। 28 आपका है, और एज फार एज आपको किताब में कई बार मिला होगा। आगे चलते हैं अ बॉटल नेक, अ बॉटल नेक मींस होता है बाधा रुकावट। तो भैया बॉटल मींस डिब्बुआ होता है, और डिब्बुआ निक मींस ऊपर वाला भगवा, डिब्बुआ को ऊपर वाला भगवा क्या होता है, उसे बांधा जाता है ना, मतलब ढुकनिया उसका जो होता है, ढुकनिया उसे क्या की रहती, बांधी रहती है ना, तो वही तो हो गया आपका बांधा हो गया, मींस बाधा रुकावट हो गया, ऑब्स्टेकल वही तो हो गया आपका, जो उसे डिब्बा का जो ढक्कन होता है, ढक्कन उसका क्या हो गया, बांधा पॉइंट हो गया, इस रुकावट वाले पॉइंट हो गया। तो वही तो आपका वर्डिंग लिखा हुआ है अ बॉटल नेक। अ बॉटल नेक आपका क्या होता है, बाधा या रुकावट की सामग्री होती है, मींस ऑब्स्टेकल हो जाएगा। इसका जो है आपका संदर्भ आपने निकाल लिया, बाधा या रुकावट मींस ऑब्स्टेकल हो जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल बॉटल नेक्स मींस सभी बाधा या रुकावट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मींस होता है के बावजूद, सभी बाधा या रुकावट के बावजूद, क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट्स जो उसके विरोधियों द्वारा क्रिएट किया गया था, मींस उत्पन्न किया गया था, जो उसके विरोधियों द्वारा सभी बाधा या ऑब्स्टेकल उत्पन्न किया गया था, ही गेट सक्सेस इन हिज मिशन, वह अपनी मिशन में क्या पाया, सफलता पाया। इन अपने विरोधियों के द्वारा जो भी जाल बनाए गए थे, मींस जो भी बाधा उत्पन्न किया गया था, उन सबके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिया है, उन सबके बावजूद उसने सफलता अर्जित किया अपने मिशन में। तो प्यार ये आपका बॉटलनेक हो जाएगा, आपका ऑब्स्टेकल हो जाएगा, बाधा हो जाएगा, मींस रुकावट हो जाएगा। नंबर 29 पे बढ़ते हैं। 29 है आपका बैग एंड बैगेज। बैगेज होता है आपका विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मींस बिस्तर बोरिए के साथ, बोरिए बिस्तर के साथ, मींस विथ ऑल बिलोंगिंग्स अपने सभी सामग्री के साथ, मींस बोरिए और बिस्तर के साथ बोलते हैं, बैग एंड बैगेज बोलते हैं उसे। जैसे हमने लिखे हुए हैं द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, द इंग्लिश मींस अंग्रेज लोग, लेफ्ट इंडिया भारत को छोड़ गए, बैगेज मींस अपने पूरे बोरिया बस्तर के साथ इन 1947 मींस 1947 में, 1947 में अंग्रेज लोग भारत को अपनी बोरिए बिस्तर के साथ क्या कर गए, छोड़ गए, मींस अपना पूरा बोरिया बस्तर वे लेकर के चले गए। तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स मींस पूरा अपना जो है बैग एंड बैगेज का मीनिंग होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग मींस बोरिया बिस्तर के साथ, अर्थात पूरी अपनी सामग्री के साथ। तो प्यार ये हो गया बैग एंड बैगेज का हो गया। आगे चलते हैं 30 नंबर पे चलते हैं। बीट अबाउट दी बस, बीट मींस मारना, अबाउट दी बस झाड़ी में मारना,
झाड़ी में मारना मीन्स घुमा फिराकर किसी एक बात पर आ जाना। इसका हिंदी होता है घुमा फिराकर किसी एक बात पर जब आ जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं एट बीट अबाउट दी बस। और इसमें हमने बात शायद नहीं लिखे हुए हैं, घुमा फिराकर किसी बार पर आना, बार नहीं है वो बात है, किसी बात पर आ जाना। तो प्यारे बच्चे वो बार नहीं है बात है, उसे हिंदी में आप करेक्शन कर लेना, बार नहीं है बात है। तो घुमा फिराकर किसी बात पर आ जाना आपका क्या होता है, बीट अबाउट दी बस होता है। मीन्स टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, मीन्स घुमा फिरा करके अपनी उसी बात पे आ जाना आपका बीट अबाउट दी बस होता है। जैसे कम टू दी मेन पॉइंट मीन्स मुख्य विषय पे आओ, डू नॉट बीट अबाउट दी बस मीन्स जो है घुमा फिरा करके जो है इधर उधर ना करो, घुमा फिरा करके इधर उधर ना करो, मेन बात पे आओ, मुख्य पॉइंट पे आओ, मुख्य विषय पर आओ। तो बीट अबाउट दी बस हो जाएगा घुमा फिरा करके किसी एक बात पे आना, बीट अबाउट दी बस होता है। नंबर 31 बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, बर्ड्स ऑफ अ फीदर मीन्स एक मौसम के पक्षी, बर्ड्स मीन्स पक्षी, ऑफ अ फीदर, फीदर मीन्स एक ही प्रकार, फीदर आपका पंख भी कह सकते हैं, एक ही फीदर के जो है आपके बर्ड्स हो गए। तो मीन्स हो जाएगा एक ही स्वभाव वाले व्यक्ति, एक ही प्रकार के पंख वाले पक्षी का मीन्स क्या हो जाएगा, एक ही स्वभाव के व्यक्ति हो जाएगा। जैसे हमने इसका इंग्लिश हो जाएगा पीपुल ऑफ द सेम नेचर, पीपुल ऑफ द सेम नेचर आपकी क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ अ फीदर हो जाएगा। मीन्स एक ही स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मीन्स एक ही स्वभाव वाले लोग जो है, फ्लॉक टुगेदर मीन्स सभी साथ चले गए, मीन्स एक ही स्वभाव के जितने लोग थे सभी साथ क्या हो गए, चले गए, तो सभी चले गए। तो भैया बर्ड्स ऑफ अ फीदर मीन्स हो जाएगा एक ही स्वभाव के व्यक्ति हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ फीदर हो जाएगा। चलते हैं 32 पे बढ़ते हैं। आपका 32 है बाई हुक आर क्रुक, हुक मीन्स होता है आपका कांटा, क्रुक मीन्स होता है धोखेबाजी, मीन्स कांटे से या फिर धोखेबाजी से, मीन्स इसका हो जाएगा उचित या अनुचित रूप से, उचित या अनुचित रूप से। बाई हुक आर क्रुक, आर बाई क्रुक मीन्स अच्छी तरह से या बुरी तरह से, मीन्स हो जाएगा उचित या अनुचित रूप से। बाई एनी मीन्स किसी भी कीमत पे, मीन्स किसी भी कीमत से, बाई हुक आर बाई क्रुक हो जाएगा। क्रुक मीन्स आपने बंच ऑफ क्रुक्स पढ़ा हुआ था हाई स्कूल में, बंच ऑफ क्रुक्स था, लेंचो कैसा था बंच ऑफ क्रुक्स, उसने सोचा कि एम्प्लॉयज कहाँ है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज कैसे हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मीन्स क्रुक्स मीन्स बेईमान वहां था ना, तो वही वाला क्रुक्स यहाँ पर है, बेईमानों का झुंड, बंच मीन्स समूह, आप क्रुक्स मीन्स बेईमानों का झुंड उसने सोचा हुआ था, यहाँ के पोस्टल एम्प्लॉयज है। तो क्रुक्स मीन्स क्या होता है आपका, क्रुक्स मीन्स आपका क्या होता है, बोलो, क्रुक्स मीन्स क्या होता है, बेईमान होता है। तो मीन्स हुक मीन्स कांटा या बेईमान, मतलब किसी भी तरह से, भाई हुक और क्रुक मीन्स हो जाएगा किसी भी तरह से, मीन्स उचित या अनुचित रूप से। तो भाई ए हो गया। अब जैसे हमने लिखे ही वांट टू गेट सक्सेस, वह सफलता पाना चाहता है, इन द एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा में, बाई हुक और बाई क्रुक मीन्स किसी भी कीमत से, किसी भी उचित या अनुचित तरीके से, उचित या अनुचित तरीके से वह एग्जाम में बस सफल होना चाहता है। उचित तरीका तो आप जानते हो मेहनत करके पढ़ना, अनुचित तरीका क्या हो जाएगा, अरे कपिया में 500 रुपया लगा देना, कपिया जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें 500 करेंसियां जब चिपका दोगे तो आपका 10 नंबर तो पड़ जाएगा। अब कुछ बच्चे संकेत समझ गए होंगे कि सर जी का कहने का इरादा क्या है, कपिया में 200 वाली नोट लगाना, कुछ तो समझ गए होंगे। तो भैया ये आपके ऊपर डिपेंड है, सर जी ऐसा कौन सलाह नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो बतिया सही है, कुछ ना कुछ तो उससे नंबरवा बढ़ जाता है। तो भैया इस सभी के लिए नहीं है, हमने केवल ऐसे कहे हुए हैं, इस चीज को हमें मत ब्लेम करना कि सर जी कहे हुए थे। भैया ए हो गया बाई हुक और बाई क्रुक हो जाएगा, मीन्स किसी भी तरीके से, तो मीन्स उचित या अनुचित कोई भी तरीका हो, और कपिया में पैसा लगा रहे हो ये अनुचित तरीका है, ठीक है, ये उचित वाला नहीं है, ये अनुचित वाला है, तो अनुचित वाला आपका क्या हो जाएगा, यही है आपका बाई हुक और बाई क्रुक हो गया। आगे चलते हैं, नंबर 33 पढ़ते हैं, 33 पढ़ते हैं, बाई एंड बाई, बाई एंड बाई मीन्स होता है बिफोर लॉन्ग मीन्स शीघ्र ही, बाई एंड बाई मीन्स होता है शीघ्र ही, इससे कोई ट्रिक इसमें नहीं है, बाई एंड बाई मीन्स शीघ्र ही। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, बाई एंड बाई मीन्स शीघ्र ही विल बिकम अ परफेक्ट सेंट, वह एक आदर्श संत बनने वाला है, मीन्स वह एक आदर्श संत बन जाएगा, मीन्स जल्दी ही वह, शीघ्र ही वह एक आदर्श संत बन जाएगा। तो बाई एंड बाई मीन्स हो गया आपका शीघ्र ही हो गया। आगे बढ़ते हैं 34 बढ़ते हैं,
बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स मीन्स होता है आपका स्थिर होना, स्टार्ट्स मीन्स शुरू करना। शुरू और स्थिर आपका क्या हो जाएगा, अनियमित रूप हो जाएगा। शुरू करना, स्थिर होना, ये अनियमित कुछ ढंग से नहीं बोल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, इरेगुलरली। और रेगुलरली का एंटोनिम्स है इरेगुलरली, मीन्स अनियमित रूप से। तो अनियमित रूप से आपका क्या हो जाएगा, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स हो जाएगा। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का हिंदी अर्थ होता है अनियमित रूप से, मीन्स इरेगुलरली। अब भैया जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैथ्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैथ्स परीक्षा में असफल हो गया, बिकॉज क्योंकि ही स्टडीज ने पढ़ाई किया, बाई फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स अनियमित रूप से, क्योंकि उसने अनियमित रूप से पढ़ाई किया हुआ था इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। अब अनियमित रूप आपका क्या होता है, जैसे आज 2 घंटा पढ़ लिए, 4 दिन ना पढ़े, फिर अगले अगले दिन 2 घंटा अगले 4 दिन बाद 2 घंटा पढ़ लिए फिर ना पढ़े, तो मतलब कभी किसी दिन पूरा दिन रात पढ़ दिए फिर 1 हफ्ता ना पढ़े, ये अनियमित रूप से होता है। और नियमित रूप क्या होता है, जैसे 4 ही घंटा हमको पढ़ने, डेली के डेली 4 घंटा पढ़े, डेली के डेली 6 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, इसे बोलते हैं रेगुलर ढंग से पढ़ना। तो प्यार जी आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कहां गया, कहां पहुंचे थे, कहां पहुंचे, हाँ बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स आपका क्या हो जाएगा, अनियमित रूप से हो जाएगा। ये नंबर 34 आपका क्लियर हो गया। 35 पे बढ़ते हैं, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है लिवलीहुड, मीन्स जीविका। लिवलीहुड या जीविका को कहते हैं ब्रेड एंड बटर। जाहिर सी बात है, ब्रेड मीन्स रोटी का टुकड़ा और बटर मीन्स आप जानते हो मक्खन, मक्खन और रोटी का टुकड़ा, आपका जीविका यही तो होता है, यही खा करके आप तो रहते हो ना, लिवलीहुड यही होता है, जीविका यही होता है ना, तो आपका जीविका के लिए ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। आगे जैसे हमने इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एवरी पर्सन इज बिजी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है, इन इज ब्रेड एंड बटर मीन्स जो है अपनी जीविका के लिए, प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस मीन्स बहुमूलता के कारण, बहुमूलता के कारण सभी जो है व्यक्ति किस में व्यस्त है, अपनी जीविका में व्यस्त है। तो प्यार से ब्रेड एंड बटर आपका हो जाएगा लिवलीहुड मीन्स जीविका हो जाएगा। ये 35 हो गया। 36 पे चलते हैं, और 36 पे चलने से पहले प्यार से एक बार फिर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचाना है। बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को आप पहुंचाना, आपको पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यार जी यही आपसे उम्मीद करते हैं। आगे है नंबर 36 है। 36 है ब्रीथ वन लास्ट मीन्स अंतिम सांस लेना। ब्रीथ में सांस लेना, वन लास्ट मीन्स अंतिम वाली सांस लेना, तो क्या हो जाएगा, अंतिम सांस लेना मीन्स टू डाई, मीन्स ब्रीथ वंस लास्ट मीन्स टू डाई मीन्स मर जाना, अंतिम सांस लेना वही होता है मर जाना। तो जैसे हमने लिखे हुए हैं, इसका एग्जांपल लिखी हुई, हिज फादर ब्रीथ हिज लास्ट मीन्स अपनी अंतिम सांस लिए अर्थात मर गए, लिविंग बिहाइंड हिम 6 चिल्ड्रेन मतलब अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ते हुए, अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस लिए मीन्स मर गए। अब अंतिम सांस लेने का मतलब मर जाना होता है, ठीक है, उन्होंने अंतिम सांस लिया मीन्स वो मर गए, अपने पीछे 6ठो बच्चा को छोड़ दिए। अब देखो यह 6ठा बच्चा पैदा करके गए हुए हैं, यही तो कहते हैं महतारी को मतलब अपनी मेहरारू को समझ लेते हैं कि मशीन, बच्चा पैदा करने वाली मशीन। ये दुई थे, पति पत्नी दुइये लोग थे ना, दुइये को पैदा करना चाहिए था, नहीं तो पता चला 6 पैदा कर लिए। अब बताए 6 मतलब ये तो पॉपुलेशन बढ़ा के चले गए, 4 तो अतिरिक्त पैदा करके चले गए, अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, 4 अतिरिक्त पैदा कर दिए, मतलब लोगों के पता नहीं कहाँ लगी हुई होती है कितना बच्चा पैदा करने, ठीक है। दुई जो सही से सेवा सत्कार नहीं कर पाएंगे, दुई अगर जिम्मेदारी पूरी सही से करना हो, दुइये की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, लेकिन 6 10 10 25 पैदा कर लेते हैं, पता नहीं ऐसे लोग कहां से पैदा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 37 बढ़ते हैं। 37 आपका है ब्रेक दी आइस। ब्रेक दी आइस मीन्स होता है टू ब्रेक साइलेंस मीन्स मौन का वातावरण तोड़ना। तो प्यार से मौन के वातावरण तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेक दी आइस बोलते हैं। ब्रेक दी आइस मीन्स बर्फ को तोड़ना मीन्स मौन का वातावरण तोड़ना। अब जब बर्फ टूटेगी तो जाहिर सी बात शोर शराबा होगा, तर 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 टूटेगी, तो भैया क्या हो जाएगा, मौन का वातावरण टूट जाएगा, टू ब्रेक साइलेंस हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, व्हेन ऑल वर साइलेंट जब सभी शांत थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम इस लंबे समय से, आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस मैंने निश्चित किया कि मौन के वातावरण को क्या करें, तोड़ा जाए। तब हमने निश्चित किया था कि मौन के वातावरण को तोड़ा जाए। तो भैया ए हो गया, ब्रेक द आइस मींस मौन का वातावरण तोड़ना, ए हो गया। नंबर आगे बढ़ते हैं, नंबर 38 पढ़ते हैं। 38 है आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मींस हो जाएगा एक बड़ा सदमा।
बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका कोई जो है ट्रिक नहीं बना पाए हुए हैं, तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का क्या हो जाएगा, अ ग्रेट शॉक हो जाएगा, मींस एक बड़ा सदमा आपका बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा। जैसे हिज मदर्स अनटाइमली डेथ, उसकी माँ की असमय मृत्यु, केम टू हिम, उसके लिए आई एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मीन्स जो है एकदम गहरे सदमे के रूप में, एकदम गहरे एकदम बड़े सदमे के रूप में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो भैया एक ग्रेट शॉक, और ग्रेट मीन्स यहाँ महान नहीं होगा, बड़ा होगा। हमने ग्रेट की दो सिनोनिम्स बताए हुए हैं, आपका ग्रेट मीन्स होता है वास्ट भी होता है, मीन्स विशाल भी होता है, और महान भी होता है, दोनों इसका अर्थ होता है। ग्रेट मीन्स महान भी, बड़ा भी, विशाल भी, ये भी होता है आपका। तो फिर हिज मदर्स अनटाइमली डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मीन्स एक बड़े सदमे के रूप में उसकी मृत्यु, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब भैया ये हो गया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया, मीन्स एक बड़ा सदमा हो गया। नंबर 39 बढ़ते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट मीन्स होता है आघात सहना, बियर मीन्स होता है सहन करना, ऑफ द ब्रंट ऑफ मीन्स आघात सहन करना, और आघात सहन करना मीन्स हो जाएगा आक्रमण का मुख्य भाग सहना, आक्रमण का मुख्य भाग सहना, बियर दी ब्रंट ऑफ होता है। ब्रंट मीन्स होता है आघात सहना, आघात होता है, बियर मीन्स सहना, ऑफ मीन्स आप जानते हो बियर मीन्स सहना, दी ब्रंट ऑफ मीन्स आघात सहना, अर्थात हो जाएगा आक्रमण का मुख्य भाग सहना, आक्रमण का मुख्य भाग सहना आपका क्या होता है, बियर दी ब्रंट ऑफ होता है, टू बियर दी मेन अटैक, मेन अटैक को सहना। जैसे हमने लिखी हुई है फ्रंट सोल्जर्स, जो सामने के क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, ये ऑलवेज बियर दी ब्रंट ऑफ बैटल, वे युद्ध के मुख्य आक्रमण के मुख्य भाग को क्या कहते हैं, सहते हैं। जाहिर सी बात है जो सामने सैनिक होंगे वही तो फ्रंट भाग को जो है सहेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बियर दी ब्रंट ऑफ बैटल, वे युद्ध के मुख्य जो है भाग को क्या करते हैं, आक्रमण के मुख्य भाग को वे सहन करते हैं, वे होते हैं बियर दी ब्रंट ऑफ होता है। आगे चलते हैं, नंबर 40 है, नंबर 40 आपका है बच्चे बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मीन्स चिड़ियों की तरह नजर। अब चिड़ियों की तरह नजर में तो बहुत तेज नजर होना, मीन्स सरसरी नजर से देखना। अब चिड़िया बड़ी तेजी नजर होती है ना, तभी तो जो है पक्षियां जो कीड़ा उड़ा होता है उसको तुरंत ही वो आकर के नीचे उतरती हैं, पकड़ लेती हैं, तो उनकी तेज नजर होती है ना। तो भैया ये क्या हो जाएगा, बर्ड्स आई व्यू मीन्स हो जाएगा आपका सरसरी नजर से देखना, मीन्स अ जनरल स्टडी एट अ ग्लैंस, एक नजर में ही देख लेना, तो आपका होता है बर्ड्स आई व्यू हो जाएगा। जैसे वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू, हमारी जो है एक बर्ड्स आई व्यू होनी चाहिए, सरसरी नजर होनी चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट होती है ऑन प्रॉफिटेरिंग मीन्स मुनाफाखोरी पर, मुनाफाखोरी पर जो सरकारी रिपोर्ट होती है उस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए, मीन्स सरसरी नजर होनी चाहिए, बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए। ए पैरचे हो गया। आगे चलते हैं, आगे आपका है, आगे आपका नंबर 40 है, 40 नंबर आपका है बर्ड्स आई व्यू, ये हो गया, अच्छा ये 40 था, ये आपका 41 है, 41 नंबर है आपका बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स होता है निश्चय ही, बाई ऑल मीन्स मीन्स निश्चय ही मीन्स सर्टेनली। अब मीन्स क्या होता है, साधन या धन दौलत, मतलब किसी भी तरीके से, बाई ऑल मीन्स किसी भी तरीके से, अर्थात निश्चय ही, सर्टेनली हो जाएगा, बाई ऑल मीन्स हो जाएगा। अब जैसे बाई ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्जाम, मीन्स निश्चय ही वो एग्जाम को पास करेगा। अब कैसे पास करेगा वो बात की बात है, वो जुआल लगा करके पास कराएगा या कैसे पास होगा वो उसकी बात है, लेकिन पास होगा इस बार एग्जाम में। तो भैया बाई ऑल मीन्स वही हो जाएगा, सर्टेनली मीन्स निश्चय ही हो जाएगा। नंबर 42 पे बढ़ते हैं, ब्लॉक हेड, ब्लॉक मीन्स होता है बंद हो जाना, हेड मीन्स उसका सरा बंद है, मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं ना, जो ब्लॉक हेड होते हैं, ब्लॉक मीन्स बंद हो जाना, हेड मीन्स सरकार, अपने मस्तिष्क का बंद हो जाना मीन्स मूर्ख हो जाना ना, फूल हो जाएगा ना, मूर्ख हो जाएगा, तो ब्लॉक हेड आपका मूर्ख हो जाएगा, ब्लॉक हेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं आई कैन नॉट वर्क विथ हिम, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूं, एज ही इज अ ब्लॉक हेड, क्योंकि वह मूर्ख व्यक्ति है, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूं, काहे को वो मूर्ख व्यक्ति है, तो उस मूर्ख व्यक्ति के सत्वा में हम काम नहीं कर सकते हैं। कि भैया ब्लॉक हेड क्या हो गया, मूर्ख हो गया। आगे 43 पे बढ़ते हैं, 43 आपका है, 43 आपका है बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क मीन्स होता है आपका अनुपयुक्त होना। अब
मार्क जो चिन्ह होता है, जो मुख्य भाग होता है, उसके बगल में होगा तो अनुपयुक्त ही होगा ना। मार्क जो मुख्य भाग है उस पे होता तो आपका उपयुक्त भाग होता, अब बगल में है तो उसके बाद वो अनुपयुक्त ही होगा ना, अनसुटेबल ही होगा ना, तभी तो उसे बगल में रखा गया है। जो सुटेबल होते हैं उन्हें लाइन में रखा जाता है ना, वो अनुपयुक्त ही होगा ना। तो बिसाइड दी मार्क को याद करने का ये चीज ध्यान में रखना। तो बिसाइड दी मार्क मींस मार्क के बगल में होना मींस अनुपयुक्त होना, अनसुटेबल हो जाएगा। तो यार बिसाइड दी मार्क का क्या हो गया, अनुपयुक्त हो गया, अनसुटेबल हो गया। जैसे आवर लायर्स आर्गुमेंट, हमारे वकील का आर्गुमेंट मींस तर्क, इन द केस मींस इस मामले में, बीइंग बिसाइड द मार्क मींस अनुपयुक्त सिद्ध हुआ, वी लॉस्ट द केस, और इसका नतीजा निकला क्या कि हम केस को खो दिए, हम केस को हार गए, और इसका नतीजा निकला कि हम केस को हार गए। तो प्यारे बिसाइड द मार्क उनका निकल गया मींस अनुपयुक्त हो गया। आवर लायर्स आर्गुमेंट इन द केस बीइंग बिसाइड द मार्क मींस अनुपयुक्त हो गया, वी लॉस्ट द केस, हमने केस को क्या कर दिया, खो दिया मींस हार गए। तो प्यारे बिसाइड द मार्क मींस हो जाएगा अनुपयुक्त होना मींस अनसुटेबल होना। नंबर 44 पे बढ़ते हैं, 44 नंबर पे बढ़ते हैं। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, लीव्स मींस होता है छिपाना, सॉरी लीव्स मींस होता है उछलना, बाउंड्स मींस होता है सीमा, अपनी सीमा में उछलना मींस दिन दूनी रात चौगनी, सीमा में उछल रहे हो कने अपना मतलब बाउंड्स, जैसे बाउंड्री हो गया, बाउंड्री में सीमा हो गया, सीमा में उछल रहे हो, सीमा में उछलोगे कब, जब दिन दूनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेज खुशी हो गई है ना, मतलब खुशी बहुत ज्यादा हो गई है मींस बहुत तेजी से जो है सफलता अर्जित कर रहे हो, तभी उसे बोलते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स बोलते हैं। अब एक केवल याद करने की ट्रिक है, वो आपको एक्चुअल अर्थ नहीं होता है, इडियम्स और फ्रेज में उसके एक्चुअल वर्डिंग की मीनिंग नहीं होता है, ये केवल आपको याद करने के तरीके हम बता रहे हैं वर्ड से कनेक्ट करके, बाकी कोई ऐसा नहीं होता है, उसकी मीनिंग अलग ही निकलती है। तो भैया एक क्या हो गया, बाय लीव्स एंड बाउंड्स हो गया, दिन दूनी रात चौगुनी मींस वेरी रैपिडली मींस बहुत तेजी से। जैसे हमने इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस मींस भारत उन्नत कर रहा है, बाय लीव्स एंड बाउंड्स मींस बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली मींस बहुत तेजी से, भारत बहुत तेजी से उन्नत कर रहा है मींस दिन दूनी रात चौगनी की तरह वह क्या कर रहा है, उन्नत कर रहा है। तो पैटी हो गया बाय लीव्स एंड बाउंड्स हो गया, वेरी रैपिडली मींस बहुत तेजी से हो गया। नंबर 45 पढ़ते हैं, 45 है आपका बरी दी हैचेट, बरी मींस होता है छिपा लेना, हैचेट मींस होता है कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी छिपा लेना अर्थात जो है पुरानी शत्रुता भुला देना, और कुल्हाड़ियां छिपा ले रहे हो, बरी मींस छिपा लेना, हैचेट मींस कुल्हाड़ी, अगर कुल्हाड़ियां छिपा ले रहे हो तो मींस अब तो शत्रुता खत्म हो गई है, नहीं तो कुल्हाड़ियां से संभालने के लिए दौड़ते हैं ना, तो शत्रुता मींस खो गई है। तो भैया ए हो जाएगा बरी दी हैचेट हो जाएगा मींस पुरानी शत्रुता भुला देना, पुरानी शत्रुता को भुला देना, बरी दी हैचेट होता है मींस टू फॉरगेट दी पास्ट इनमिटी हो जाएगा, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 45 हो गया, 46 पे बढ़ते हैं। 46 आपका है बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मींस हो जाएगा वर्णन से बाहर। अब भैया जाहिर सी बात है, कोनो भिखारी अगर वर्णन करना शुरू कर देगा कि भैया हम काहे को भिखारी बने, हमारी समस्या क्या है, हम कैसे सोते हैं, तो बताओ वर्णन से बाहर हो जाएगा ना, आप उससे समझ तो नहीं पाओगे ना, तो वर्णन से बाहर हो जाएगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा, जो है वर्णन से बाहर हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वर्णन से बाहर। तो भैया जो है इनडिस्क्राइबेबल हो जाएगा मीन्स टू बी इनडिस्क्राइबेबल हो जाएगा मीन्स वर्णन से बाहर, डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, इनडिस्क्राइबेबल मीन्स हो जाएगा वर्णन जिसका न किया जा सके। तो प्यारे जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी ब्यूटी ऑफ द ताजमहल मींस ताजमहल की सुंदरता, बिगेस्ट डिस्क्रिप्शन मींस वर्णन से बाहर है, ताजमहल की सुंदरता वर्णन से बाहर है, जाहिर सी बात है, तो सही बात है, ताजमहल की सुंदरता वर्णन से बाहर ही है, तो बिगेस्ट डिस्क्रिप्शन है मींस वर्णन से बाहर होना, बिगेस्ट डिस्क्रिप्शन होना होता है। ये पैच 46 कंप्लीट हुआ। आगे 47 पे बढ़ते हैं, बस 3-4 और बचे हुए हैं, 4 और बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे आपका ब्रिंग टू बुक हो जाएगा, ब्रिंग टू बुक मींस सजा देना। अब यह किताब कोनो लड़का का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और उसको किताब फिर भी थमा दे रहे हो, तो बताओ उसकी सजा हुई ना, टू पनिश हो गया मींस ऐसे तरीका बता रहे हैं, केवल ऐसा नहीं है, तरीका है। ब्रिंग टू बुक आपका क्या हो जाएगा, टू पनिश मींस सजा देना हो जाएगा। जैसे द नॉटी बॉय वाज ब्रॉट टू बुक मींस सजा दिया गया बाय द प्रिंसिपल, किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा नॉटी बच्चे को सजा दिया गया। अब ऐसे निकालोगे तो ब्रॉट टू बुक मींस किताब खरीदी गई, आप अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए ब्रॉट टू बुक मींस सजा दिया गया। आपको इसलिए तैयार होनी चाहिए, नहीं तो आपको पढ़ने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, अर्थ सही निकाल नहीं पाते हो। तो पहले क्या हो जाएगा, द नॉटी बॉय वाज ब्रॉट टू बुक मींस सजा दिया गया बाय द प्रिंसिपल मींस प्रिंसिपल के द्वारा शरारती बच्चे को सजा दिया गया। आगे चलते हैं, बीट द एयर मींस हवा में हाथ पैर मारना, बीट मींस आप जानते हो जो है हाथ पैर मारना,
इन द एयर मींस हवा में हाथ पैर मारना आपका क्या हो जाएगा, बीट द एयर हो जाएगा। जैसे When the lion was shot dead, जब लायन को मारा गया, it began to beat the air with its paws, मीन्स अपनी पंजों के माध्यम से हवा में हाथ पैर मारने लगा। मीन्स जब जो है उसे मारा गया तो जाहिर सी बात है अपने पंजों के बल पर वह हवा में हाथ पैर मारने लगा। बीट द एयर हो जाएगा हवा में हाथ पैर मारना, सिंपल से हो जाएगा बीट द एयर हो जाएगा। लास्ट चलते हैं 49 चलते हैं। 49 आपका है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मीन्स होता है एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ ग्रुप, मीन्स कुल कलंक मीन्स बुरा अथवा अवांछनीय व्यक्ति। तो भैया ब्लैक शिप, सिपिया का कलरवा जो भेड़िया की कलर होता है वो करीवा कलर नहीं होता है, और अगर कोनो करिया कलर की भेड़ हो गई तो समझो कुल कलंक ही है ना, सबसे अलग हो गया, कुल कलंक है ना, मीन्स बुरा अथवा अवांछनीय व्यक्ति। तो भैया हर परिवारवा में एक ही बुरा वो अवांछनीय व्यक्ति होता है, जरूर होता है, वो जो है कुल कमवा बिगाड़ता है, ठीक है, हर परिवारों में की शरारती होता है, तो इसी को क्या कहते हैं ब्लैक शिप होना। तो प्यारे ब्लैक शिप आपका क्या हो जाएगा, कुल कलंक अथवा बुरा अथवा अवांछनीय व्यक्ति। जैसे ही इज द ब्लैक शिप ऑफ माई क्लास, वह मेरे कक्षा का ब्लैक शिप है, मीन्स बुरा व्यक्ति है, मेरे कक्षा का बुरा व्यक्ति है। और कच्छों में मतलब क्लसियों में, अरे कच्छा मतलब दूसरा कच्छा पहनने वाला कच्छा मत समझ लेना, मतलब क्लसिया की बात करें, क्लसिया में भैया 2-4 ठो ऐसे शरारती होते हैं, वो जो है ब्लैक शिप होते हैं, क्लास के लिए ब्लैक शिप होते हैं। वो तो न तो टीचर को पढ़ाने देते हैं और न तो पढ़ते हैं, न तो बच्चा लोग को पढ़ने देते हैं। तो उसे अगर ऐसा लड़का, अगर आपके लड़का लड़की अगर ऐसा क्लास में है ना, तो उन्हें आप कहना कि तुम ब्लैक शिप हो, ब्लैक शिप हो, तू समझ जाएगा, अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा हमको क्या कहा जा रहा है। तो ये ब्लैक शिप मीन्स कुल कलंक अथवा जो है बुरा अथवा अवांछनीय व्यक्ति ब्लैक शिप होता है। आगे चलते हैं, नंबर लास्ट चलते हैं प्यारे, नंबर 50 और अंतिम है, आज की क्लास का अंतिम होगा नंबर 50 और अंतिम, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स हो जाएगा लिखित रूप में, मीन्स इन राइटिंग। तो प्यारे इससे आप समझो, ब्लैक मीन्स होता है जैसे जो है आप पेनिया आपकी करियई पेन ले लिए हो, करियई पेनिया हो गई, एंड व्हाइट मीन्स और सफेद कागज पे लिखी हो, तो करियई पेन से सफेद कागज पे लिखे, तो बताओ लिखित रूप हो गया ना। करियई पेन से ब्लैक मीन्स करियई पेन हो ले लिए, व्हाइट मीन्स सफेद का कागज, सफेद के कागज पे करियई पेन से लिखी हो, तो मीन्स लिखित रूप हो गया ना। एक कॉन्सेप्ट केवल डेवलप कर रहे हैं, रियल नहीं मीनिंग नहीं है। इन राइटिंग हो जाएगा मीन्स लिखित रूप में, ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या हो गया, लिखित रूप में हो गया। इस फ्रेज का मीनिंग क्या हो गया, लिखित रूप में। जैसे हमने कहा आई कैन फॉरगिव यू, मैं आपको माफ कर सकता हूं, इफ यू अपोलोजाइज, यदि तुम माफी मांग लेते हो, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स लिखित रूप में, यदि तुम लिखित रूप में माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तो प्यारे ये आपका हो गया ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स लिखित रूप में, ये सिंपल हो गया आपका ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स लिखित रूप में। लिखित रूप को क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। तो आज की क्लास में आपका 50 हमने आपको बता दिए हुए हैं, जो प्यारे आपके 50 थे हमने बता दिए। आई आपका पार्ट 1 था, अभी आपके 250 बचे हुए हैं, 250 को भी इसी तरह से बताएंगे, आपको दिमाग में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ते चलिए, पूरा कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 कल मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा। मींस कल सुबह आपको, कल संडे है लेकिन फिर भी क्लास मिलेगी, कल मॉर्निंग में 7 बजे आपका इसका नेक्स्ट पार्ट 2 मिल जाएगा। आप लोग जो है बेफिक्र रहिए, इसका जल्दी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे आज की क्लास फिर कहीं कंप्लीट करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जिम्मेदारी आपकी है, क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचानी है। बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो बच्चे ग्रामर की किताब तक नहीं लिए हुए, उन हर एक बच्चे तक आप वीडियो को पहुंचाओगे। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं, बस ये जिम्मेदारी और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करना, 2 जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं, बाकी हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन करेंगे। तो प्यारे यदि आप, और इसके साथ साथ यदि आपको हमारी ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो प्यारे जो सफलता की खास बात यह है कि जो मेहनत करता है उस पर वह अपना जान निछावर कर देती है, सफलता उस पर चारों तरफ से आने लगती है। तो इसलिए अपनी मेहनत आप करिए, मेहनत अपनी ईमानदारी से करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, मिलते हैं 50 से 100 के बीच आपके
इडियम्स और फ्रेज को लेकर के मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।